टुडेज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की आसन सूची आने के बाद प्रत्याशी आजमाइश में सभी लगे हुए हैं। तो आज हमारे बीच है जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वीरू चौहान जी। इनसे जानते हैं कि चुनाव के मुद्दे क्या हैं, रणनीतियाँ क्या हैं और जनता अगर इन्हें विजयी करती है तो अपने ये क्षेत्र का जनता का विकास कैसे करेंगे। सबसे पहले इनसे परिचय देते मेरा परिचय एक छोटा सा है। वीर बहादुर चौहान मेरा नाम है और कासिमाबाद द्वितीय जिला पंचायत क्षेत्र से मैं पिछले 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव भी लड़ चुका हूँ। क्षेत्र में मैं वीरू चौहान के नाम से ज़्यादा प्रचलित हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया, आपने जनता के बीच एक संदेश देने का, अपना विचार रखने का। इसके लिए आभार। महाशिवरात्रि है तो क्षेत्र की जनता को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसे चुनाव पिछली बार लड़े तो इस दौरान आपने जनता में, समाज में किस तरह समय दिया है, क्या योगदान किया है, किस प्रकार का स्ट्रगल किया है और अपने आप का मजबूत एक प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं। संघर्ष तो मेरा पूरी इस क्षेत्र के कासिमाबाद द्वितीय वार्ड संख्या 6 की जनता बताएगी कि वीरू चौहान का क्या संघर्ष रहा है। लेकिन 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जब मुझे जनता ने आशीर्वाद देकर दूसरे नंबर पर पहुंचाया था तो मैंने जनता का अपने को एक प्रतिनिधि माना था, जितनी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैंने लगातार जनता के बीच में संघर्ष किया, जनता की समस्याओं से हर दिन दो चार होता रहा। जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और आज परिस्थितियां हैं कि बहुत अच्छी लड़ाई में हम हैं। आप जैसे कोरोना काल के समय जो है और बाकी जो भी लोग हैं जो कि मजबूर होते हैं, जो कुछ गरीब है, उनके लिए आपने तो कोरोना की काल की बात रही तो मार्च 2000 में इधर लॉकडाउन शुरुआत हुआ था और उसके बाद से लगातार गरीब परिवारों में 670 से अधिक करीब मुझे लगता है आंकड़ा के हिसाब से खाद्य एवं रसद सामग्रियों का वितरण किया। हजारों लोगों को मास्क का वितरण किया था। मेरी पत्नी है जो खुद सिलाई का काम करती है और उन्होंने मास्क सिला था वहाँ पे घर। उससे भी पहले जो चुनाव हम लड़े थे उससे पहले से लेकर अब तक कम से कम दर्जन भर से अधिक असाध्य रोगों से पीड़ित लोग, जिनका नाम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन जिनकी सेवा मैंने की है उनका नाम गिनाने में एक बार मैं इसलिए छिप जाता हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि देखिए उसको बोल करके उस एहसान को जाया कर रहे हैं। तो जो लंग इन्फेक्शन से पीड़ित लोग थे, कैंसर से पीड़ित लोग थे, ट्यूमर से पीड़ित थे, किसी के फेफड़े प्लीहा में इन्फेक्शन का इलाज के लिए गरीब होने की वजह से वो सक्षम नहीं थे, तो हमने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनको मदद कराया। किसी का 6 लाख रुपए, किसी का 3 लाख रुपए, किसी का 1,60,000 रुपए, किसी का 75,000 रुपए, किसी का 2 लाख रुपए। इस तरह से करके कम से कम दर्जनों भर से अधिक लोगों के लिए मैं जिस दिन मुझे जानकारी मिलती थी मैं उस दिन बिना कोई तैयारी किए ट्रेन के बर्थ में निचली सीट जमीन पर फर्श में सो करके और लखनऊ और दिल्ली तक भाग कर जाता था और लोगों की सेवा करता था। इस समय आप चुनाव के किन मुद्दों को लेकर जो है खड़े हैं? जी, चुनाव के मुद्दे हमेशा इस प्रकार के होते हैं, जो जन समस्याएं बहुत हैं और जब जनप्रतिनिधि चुनाव चुने जाते हैं तो मुझे लगता है कि 80 से 90% जनप्रतिनिधि जो है वो भ्रष्ट निकल जाते हैं, जनता के से वादों से मुकर जाते हैं। तो इसीलिए जनता को हर एक प्रतिनिधि पे भरोसा नहीं हो पाता है और चुनाव के इन वक्त में सारे प्रत्याशी जब आते हैं तो जनता उसमें स्टैंड करने में धोखा खा जाती है। तो मेरा मुद्दा बस इतना है कि जो क्षेत्र की, जैसे अभी भी देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने लोगों को आवास मिला है, बहुत सारे अपात्र लोगों को भी आवास मिला है, लेकिन जिनकी झोपड़ी है वास्तव में वो जमीन पर बता नहीं पाते हैं और ना ही प्रतिनिधि उनका ध्यान दे पाते हैं। तो सबसे प्राथमिकता मेरी होगी कि चिन्हित करके एक एक झोपड़ी जिनकी क्षेत्र में है उन सबकी झोपड़ी वालों लोगों को आवास की सुविधा दिलवाई जाए। जल की समस्या, पानी की समस्या है तो पानी की समस्या का भी समाधान किया जाए। सबसे बड़ी समस्या मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ अपने कासिमाबाद द्वितीय वार्ड संख्या क्षेत्र और मुझे लग रहा है कि बाहरी क्षेत्रों में भी, कि जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। नालियां बजाने लगती हैं, घर में लोगों के निकासी की समस्या नहीं, घर में ही लोग खोद करके और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरह से इसी में समा जाए जमीन के अंदर। ये बहुत बड़ी विडंबना है और जल निकासी की समस्या सबसे प्राथमिकता के तौर पे मैं पूरा करूंगा अपने कासिमाबाद द्वितीय क्षेत्र में और सड़क से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में भी बहुत प्रयास करूंगा कि इधर कम से कम स्वास्थ्य का एक कोई ऐसा हब बने जो लोगों को क्षेत्र में मदद करे, सरकारी स्वास्थ्य। चुनाव को लेकर जो है आप रणनीति किस टाइप बना रहे हैं? जो सभी प्रत्याशी बनाते हैं अपने आप को जो है जनता के बीच में कोई रणनीति नहीं है, सीधे जनता से मैं संवाद कर रहा हूं, अपनी बातों को बता रहा हूं और जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। किसी पार्टी और बैनर तले तो मैं संगठन से किसी न किसी जुड़ा हूं, लेकिन जनता का टिकट मुझे मिला हुआ है जिसके आधार पर मैं चल रहा हूं और वही जनता मेरे हौसलों का आधार भी है। जिन्होंने मुझे पिछली बार आशीर्वाद दिया था वो तो मेरे साथ ही हैं,
जो लोग कहीं गलती से भ्रम में पड़ करके किसी प्रत्याशी का चयन किए थे, वो लोग भी आज की डेट में मेरे साथ हैं और उसी की वजह से मेरे हौसलों का एक तरह से संबल और मीनार खड़ा हुआ है, जिसको मैं बार-बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ जनता के। न्यूज के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं न्यूज के माध्यम से जनता को नहीं, पूरे जनपद गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को एक निर्देश और निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग, चाहे मैं तो कासवा द्वितीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूं, चाहे किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि जो आप लोगों के बीच वर्षों से चल रहा हो, कोई भी ऐसा प्रतिनिधि जो वर्षों से चल रहा हो, उसका चरित्र दागदार ना हो, अपने स्वभाव और व्यवहार से वो आप लोगों को ये महसूस कराता हो कि नहीं, वो आगे आने वाले समय में उन प्रतिनिधियों में नहीं होगा जो 80% 90% होते हैं जनता को धोखा देने वाले। वो 10% में ही हो, 15% में, 20% में ही हो, लेकिन ईमानदार हो, चरित्रवान हो और जनता के प्रति समर्पित हो, ऐसे लोगों का ही चयन करें, यही मैं कहना चाहूंगा। के प्रत्याशी जिन्होंने बातें जनता के सामने रखी और जनता इनके विकास के मुद्दों को समझे, सुने और इन्हें मौका दे सके ताकि अपने क्षेत्र का विकास करें। मैं रमेश यादव, न्यूज़ गाजीपुर। धन्यवाद।